हालेलुया। सभी को प्रभु आशीषों में भरे। देखिए, हम आज उन बातों में बातें करेंगे कि हम प्रभु में आते हैं, उनकी बातों को सुनते हैं, उनकी आज्ञाओं में चलना चाहते हैं और हम उनकी आज्ञाओं में कितना चलते हैं। जिस प्रकार से जब प्रभु इस धरती पे आए, उन्होंने लोगों के जीवन को बदला, लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ करा। हालेलुया। बंधुओं, हमें भी प्रभु जैसा ही जितना हो सके, हमें भी प्रभु जैसा लोगों का उद्धार करना है, लोगों के बारे में सुनना है। खाली ऐसे नहीं कि हमने लोगों को प्रभु के बारे में बताया, परंतु लोगों के पास वो चीज़ें नहीं हैं जिनसे उनका गुजारा हो। आज हम याकूब के आयत में, शास्त्र में यही पढ़ेंगे कि हमें लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, उनके बारे में कैसा सोचना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह विश्वासी है, देखिए 2:14 में लिखा हुआ है, यदि कोई व्यक्ति कहता है कि वह विश्वासी है तो इसका क्या लाभ, जब तक कि उसके कर्म विश्वास के अनुकूल न हो। हालेलुया। कई लोग प्रभु में आते हैं बंधुओं, परंतु और वो कहते हैं कि मैं प्रभु पे विश्वास करता हूँ, परंतु उसके कर्म ही बताते हैं कि वो कितना विश्वास करता है। यानी कि जब उसका जीवन थोड़ी सी परेशानी में आ जाता है और अगर वो थोड़ा सा डगमगा जाए अपने जीवन में, तो फिर कैसा विश्वास। इसलिए इसमें बताया गया है कि कोई कहता है कि मैं विश्वासी हूँ, मैं प्रभु में हूँ, ठीक है, तो उसका जब तक वो कर्म नहीं करता है, वो खुद को प्रभु का विश्वासी बोलता है, और वो जब तक उन कामों को नहीं करता है जो काम प्रभु करते थे, उस पर नहीं चलता है, प्रभु की बातों पे, उसकी आज्ञाओं में, तो वो फिर कैसा विश्वासी। ऐसा विश्वास क्या जिसका उद्धार कर सकता है। ऐसा विश्वास क्या उसका उद्धार कर सकता है। ऐसा विश्वास क्या उसका उद्धार कर सकता है अगर वो अपने कर्म सही नहीं करे तो। हालेलुया। देखिए, कई लोग इसलिए बोलते हैं हम तो प्रभु में आए, हमारा तो काम ही नहीं हुआ, हमें तो कोई चमत्कार ही नहीं दिख रहा है, हमें तो प्रभु आवाज़ ही नहीं लगाता है, हमें तो प्रभु दिखता ही नहीं है, हम तो इतने सालों से हैं प्रभु के अंदर, हम तो प्रार्थना भी करते हैं, हम बाइबल भी पढ़ते हैं, हम तो सुसमाचार भी सुनाते हैं, परंतु हमारे काम ही नहीं बनते। नहीं बनते। इन सब के साथ हम सबको मिलकर वो कर्म भी करने हैं जो आज्ञा प्रभु ने दी है, जिस पर चलने के लिए प्रभु ने बताया। हालेलुया। इसलिए इसमें बताया गया है कि अगर उसका कर्म विश्वास के अनुकूल ना हो तो ऐसा विश्वास क्या उद्धार कर सकता है, यानी कि उसके क्या कार्य बन सकते हैं, क्या उसकी मुसीबतें ख़त्म हो सकती हैं, भले ही वो कितने सालों से ही प्रभु में क्यों ना हो, भले ही वो बाइबल क्यों ना पढ़ता हो, भले ही वो प्रभु के सुसमाचार क्यों ना सुनाता हो।
यदि भाई और बहनों के वस्त्रों की आवश्यकता हो, उनके पास खाने तक को न हो और तुम में से ही कोई उनसे कहे शांति से जाओ, परमेश्वर तुम्हारा कल्याण करे। अपने को भरमाओ तथा अच्छी प्रकार भोजन करो और तुम उनकी देह की आवश्यकताओं की वस्तुएं उन्हें न दो। हालेलुया। देखिए इसमें क्या बताया गया है कि किसी भाई बहन के पास वस्त्र नहीं है, किसी भाई बहन के पास खाने को नहीं है, और हम उनको सिर्फ क्या बोले कि तुम शांति से रहो, तुम आराम से खाना खाओ, जाके आराम से सो जाओ। नहीं बंधु, इन सबको बोलने से कुछ नहीं होता है। इन सबको बोलकर भी उनके जीवन को हम नहीं बदल सकते। हम जीवन को उनके ऐसे बदल सकते हैं कि हम उनकी कुछ मदद करें, उनकी हेल्प करें, उनके जीवन के रुख को बदले, थोड़ा सा उनके जीवन की मुसीबतों को समझें और मुसीबतों को जितना हो सके दूर करें। क्या लिखा है कि तुम उनकी देह की आवश्यकताओं की वस्तुएं उन्हें दे दो, है ना। उन्हें ना दो तो फिर उसका क्या मूल्य है। अगर हम उनकी वस्तुओं को, अगर उनकी मुसीबतों को नहीं समझेंगे और हम उनकी हेल्प नहीं करेंगे, उनकी सहायता नहीं करेंगे, हमारे पास अगर 1000 रुपये है, अगर हम उनमें से उनको आटे के लिए उनको पैसे दे दें, आटा खाने के लिए, तो उससे हम कुछ उनकी हेल्प कर सकते हैं, थोड़ी बहुत हेल्प कर सकते हैं। हालेलुया। अगर हमारे पास 5 कपड़े हैं, अगर हमारे पास 2 कपड़े हैं, हम उनमें से 1 कपड़ा अपने बहन या भाई को दे सकते हैं, उनकी थोड़ी हेल्प कर सकते हैं। हम उनके घर के राशन पानी को थोड़ा बहुत भरा सकते हैं, हम उनको जीने का एक तरीका दे सकते हैं। हालेलुया। क्या बोला, अगर उनको ये वस्तुएं हम नहीं देंगे तो क्या फ़ायदा है, हम क्या कर्म कर रहे हैं। इसी प्रकार यदि विश्वास के साथ कर्म नहीं है तो वे अपने आप में निष्प्राण है। हालेलुया। देखिए क्या बोला है, अगर विश्वास के साथ कर्म नहीं है, अगर हम विश्वासी तो हैं, हम प्रभु को मानते तो हैं, उसमें चल तो रहे हैं, हम सुसमाचार तो सुना रहे हैं, परंतु हमें उसके साथ कर्म भी करना है। हालेलुया। हमें लोगों के लिए कर्म करना है। हम जिनके बारे में जानते हैं, जो हमारे पास आ रहे हैं, जिनके बारे में हम जानते हैं कि इनका घर परिवार नहीं चल पा रहा है, हमारे पास जितनी हमसे हेल्प हो सकती है, जितनी मदद हो सकती है हमसे, हम उनके लिए कर सकते हैं। हालेलुया। जिस प्रकार से हम थोड़ा बहुत उन्हें खाना दे सकते हैं, उनको कपड़े दे सकते हैं, उनको उनकी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, इस तरह से हम विश्वासी होकर हम अपने कर्मों को कर सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि विश्वास के साथ कर्म भी करना, तब जाके हम विश्वासी कहलाते हैं। खाली हम ऐसा नहीं है कि हमने वचन बोल दिए, हमने वीडियो बना ली अपनी, हमने सुसमाचार सुना दिए लोगों को और बस इतना बोल दिया कि जाओ तुम्हारा कल्याण हो जाएगा यीशु के नाम से। जी नहीं, उसके साथ हमें कर्म भी करना है। हालेलुया। हमें एक दूसरे की मदद करनी है, हमें एक दूसरे की परेशानियों को देखना है, उसे दूर करना है। किसी भाई बंधु को कोई चीज़ की ज़रूरत है, उसे उसको पूरा करना है। हालेलुया। बंधुओं, हमें एक दूसरे का साथ दे के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, एक दूसरे की मदद करनी है। अगर किसी के पास कोई नौकरी नहीं है और अगर आपके पास नौकरी है, उसमें जगह है, आप उसे जगह दीजिए। आपका कोई बिजनेस चल रहा है, उसमें उस भाई को या बहन को जगह दीजिए। आपके घर में थोड़ा सा खाना है तो आप अपने भाई और बहनों को खाना दे सकते हैं जिनको ज़रूरत है। हालेलुया। देखिए, आप बाहर लोगों को देखिए कि किस प्रकार से उनके पास परेशानियाँ हैं और प्रभु ने आपको कितना आशीष दे रखा है, आपको कितना सामान दे रखा है, आप उनकी मदद करिए। आज कर रहे हैं, पास्टर भाई लोग कर रहे हैं, आज बहुत बड़े बड़े पास्टर भाई लोग हैं
और हमारे आसपास भी बहुत बड़े भाई लोग हैं, पास्टर भाई लोग हैं जो लोगों की मदद कर रहे हैं। वो होते हैं असली विश्वासी, कि जो कहते भी हैं और उनके साथ करते भी हैं। हालेलुया। आज ये बहन आपसे, आपके बंधु, आपके दोस्त, आपके जो भी आप माने माँ, जो भी आप सिस्टर, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ कि हे बंधुओं, आप लोगों के पास जितना जो कुछ भी है उसके द्वारा आप लोगों की मदद कीजिए, तब जाके हम मसीह के लोग कहलाएंगे। हालेलुया। मैं धन्यवाद देती हूँ इस वचन के लिए कि प्रभु ने मुझे ये वचन दिया। और प्रभु, मैं आपसे पिता परमेश्वर यही प्रार्थना करती हूँ कि हालेलुया, कि हम विश्वासी होने के साथ कर्म करने के लायक भी बने। पिता परमेश्वर, आप हमें आशीष दें कि जितना हो सके हमसे हम मदद कर सके। हमें ऐसा बना पिता परमेश्वर हमारे, कि पिता परमेश्वर हम लोगों की मदद को कर सके। धन्यवाद करती हूँ मैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद करती हूँ। सारी प्रशंसा, सारी इज्जत परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को देती हूँ। आमीन।